महादेव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री विथ मेथड्स। हमने दो मेथड देख ली है, इंसर्ट और इन ऑर्डर वाली। आज हम तीसरी वाली को प्रिपेयर करने वाले हैं। केस नंबर 2 हमारा बाकी है, तो मैं सीधे केस नंबर 2 पे चला जाता हूँ। केस नंबर 2 पे कुछ भी वो चेंज जैसा नहीं है। मैं थोड़ी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं केस 2 को ऐड करता हूँ और आज हम बनाने वाले हैं हमारा जो मेथड है वो डिलीट वाला। तो ऊपर का कोड मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेसेसरी होगा, जो मुझको ज़रूरत होगी उसको मैं रखूँगा, बाकी सारे को मैं कट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं डिलीट नाम का जो हमारा वो था, ऊपर मैंने क्या नाम दिया है वो भी मुझे देखना होगा। तो ऊपर तो मैंने कुछ नाम नहीं दिया इंसर्ट को, तो चलो इसको डेल ही रख देते हैं। डिलीट, ये आप समझ जाना कि ये हमारा डिलीट फंक्शन है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कट करता हूँ और इसको ब्रेक मारता हूँ। इसमें हम रूट को भी पास करते हैं और हमारा जो वी होगा, डेटा होगा, उसको भी हम पास करते हैं। इसकी रिटर्न टाइप होने वाली है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। अगर ये इक्वल टू वाला साइन ही हो तो ही हमारा रिटर्न टाइप हो, ऐसा नहीं होता। हम देखो यहाँ पे भी इक्वल टू वाला साइन नहीं है, फिर भी ये रिटर्न टाइप फंक्शन है, इसलिए रिटर्न टाइप फंक्शन। और इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर और हमारा जो डेल वाला जो फंक्शन है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर हमारा दो वैल्यू आया है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर रूट को ही हम ले लेते हैं, सेम नाम आप रख सकते हैं। और इंट वी है वो हमारा डेटा है। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नाम का हमारा जो मेथड है। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ हमारा जो रूट है वो इक्वल नल होता है तो हमको कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, रिटर्न नल करना है। और फ्री हम किसको करेंगे, अभी यहाँ पे फ्री करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ जो हमारा डेटा है वी वो किससे छोटा है, रूट के डेटा से छोटा है, तो हम रूट को कहाँ पे भेज देंगे, रूट को हम लेफ्ट में भेज देंगे। सॉरी, हमारा पहले हम ग्रेटर वाला है, इसको हम चेक करेंगे। तो रूट के राइट वाले को राइट इक्वल टू हमको क्या करना है, डिलीट फंक्शन को कॉल करना है और उसके अंदर हमको रूट के राइट को भेजना है। और हमारा जो डेटा है उसको भी हमको पास कर देना है। तो ऐसा काम हम किसके लिए करेंगे, ऐसा ही काम हम एल्स इफ लगा के, जो हमारा वी का डेटा अगर छोटा होगा रूट के डेटा से तो हम क्या करेंगे, रूट के लेफ्ट को हम डेल कर देंगे, रूट के लेफ्ट और वी को हम भेज देंगे। हाली बाली नु न दो एल्स कर देंगे। गाड़ी नहीं है, हूँ हाली न्या ठेठ न आऊँ एम कही दे।
अब हमको यस वाले पार्ट में आ जाना है और अब यहाँ पे भी हमको क्या कंडीशन चेक करनी है। रूट के लेफ्ट में भी नल हो, लेफ्ट इक्वल इक्वल नल हो, एंड रूट के राइट इक्वल इक्वल नल हो, तो हमको क्या करना है? तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको फ्री कर देना है। फ्री में यहाँ पे कर देता हूँ रूट को, और रिटर्न पे हमको करना है, रिटर्न मैं कर देता हूँ नल। फिर हमको एल्स इफ लगाना है। अब हमको चेक करना है रूट का लेफ्ट इक्वल इक्वल नल हो, और वाला साइन आएगा, रूट का राइट इक्वल इक्वल नल हो। अब दोनों में से दोनों नहीं होंगे पर कोई एक ही होगा, तो अब हमको इसके अंदर कंडीशन चेक करनी है। इफ़ रूट के लेफ्ट इक्वल इक्वल अगर जो नल होगा तो हमको यहाँ पे एक स्ट्रक नोड पॉइंटर का वेरिएबल आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम्प। तो इसके अंदर मुझको क्या करना है? अब मुझे टेम्प इक्वल टू मुझे रूट के राइट में भेज देना है, रिवर्स मुझको काम करना है इसके अंदर। अब एल्स अगर रूट के लेफ्ट में नल न होता तो वो किस में नल होता? रूट के राइट में नल होता। तो उसके अंदर भी मुझको रिवर्स काम करना है। टेम्प इक्वल टू रूट के लेफ्ट में इस बार मुझको भेज देना है। अब और बाद में एल्स वाला भी कंडीशन हो जाए, फिर मुझको फ्री किसको करना है? फ्री मुझको रूट को ही करना है। फ्री रूट को करके अब मुझको क्या करना है? यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न में टेम्प को ही कर देता हूँ, टेम्प को मैं रिटर्न कर दूँगा। तो चलो ऐसा काम हो गया। अब ये एल्स वाला पार्ट कहाँ पे पूरा होता है? अब एल्स इफ के बाद हम एक और भी कंडीशन बनाते हैं एल्स वाली। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम करेंगे एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नाम का पॉइंटर टेम्प नाम का हम वेरिएबल लेंगे। टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया। टेम्प इक्वल टू हम करेंगे फाइंड मीन वाला, हम एक मेथड बनाने वाले हैं। उसके अंदर हम रूट के राइट को सिंपली भेज देंगे, और ये हमारा जो मेथड होगा वो रिटर्न टाइप वाला होगा। वो हमको एक पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक नोड पॉइंटर नाम का वेरिएबल हो, उसको वो रिटर्न करता होगा। तो उस मेथड को भी हम प्रिपेयर करते हैं। स्ट्रक नोड पॉइंटर फाइंड मीन नाम का मेथड है, उसको हम लेते हैं। और ये की कैसी वैल्यू लेती है? स्ट्रक नोड पॉइंटर नाम के पॉइंटर टाइप की है ये वैल्यू लेती है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक नोड पॉइंटर रूट को ही लेंगे। फिर हमको क्या करना है? अब हमको करना है एक वाइल लूप लगाना है। वाइल
रूट का जो जो लेफ्ट होता है, सॉरी हमको एल्सिफ वाला ही करना होगा, यहाँ पे वाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। एज सच इफ रूट हमारा इक्वल नल होता है, नल होगा तो हमको क्या करना है, सिंपली रिटर्न नल कर देना है, सिंपली रिटर्न नल। अगर ऐसा न हो तो हमको क्या करना है, एल्सिफ में रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो नॉट इक्वल टू नल हो, नॉट इक्वल टू नल हो तो हमको क्या करना है, तो हमको करना है रिटर्न कर देना है फाइंड मीन। मेथड को हमको दोबारा कॉल करना है और रूट के लेफ्ट को हमको भेज देना है। बाद में हमको रिटर्न रूट करना है। इस तरीके से हमको एक लेफ़्ट वाली कंडीशन ही चेक करनी थी, बाद में हमको कुछ करना नहीं है। अब हमको यहाँ पे आ जाना है, हमारा जो वो डिलीट वाला फंक्शन था वो टेम्प इक्वल टू फाइंड मीन। अब रूट का जो डेटा होगा वो किसका डेटा ले लेगा, इक्वल टू टेम्प का जो डेटा होगा उसको वो ले लेगा। और अब हमको क्या करना है, अब हमको रूट के राइट को सेट करना है। राइट में क्या होगा, रूट का राइट इक्वल टू हमको क्या करना है, डिलीट वाला फंक्शन ही कॉल करना है। उसके अंदर हमको रूट के राइट को भी भेजना है और टेम्प के डेटा को भी हम भेज देंगे, टेम्प के डेटा को भी हम भेज देंगे। तो ये दोनों काम होने के बाद अब हमारा डिलीट मेथड प्रिपेयर हो गया है। तो इस कोड को मैं ऐसा रन करता हूँ, 1 में इंसर्ट करता हूँ, 10 वैल्यू देता हूँ, 1 में इंसर्ट करता हूँ, 20 वैल्यू देता हूँ, 1 में इंसर्ट करके 39 वैल्यू देता हूँ, 1 में इंसर्ट करके 45 वैल्यू देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ 3 देके, तो 10, 20, 39 और 45 हमारा जो है वो प्रिंट हो गया। 2 करके मैं 39 को डिलीट करता हूँ और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, वो हम देख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको रिटर्न कर देना है रूट का हमारा जो पूरा वैल्यू था वो हमको ये सारी कंडीशनें पूरी हो जाए, बाद में उसको हमको पूरा कर देना है। अब मैं यहाँ पे 10 को ऐड करता हूँ, 20 को ऐड करता हूँ, 30 को भी ऐड करता हूँ, सॉरी 40 को भी ऐड करता हूँ और 50 को भी ऐड करता हूँ। अब मैं इसको इन ऑर्डर में प्रिंट करवाता हूँ, तो सारे डेटा प्रिंट हो रहे हैं। 2 करके मैं 40 को पहले डिलीट करता हूँ और 3 करके 10, 20, 30 और 40 यहाँ से गायब हो गया है। 2 करके मैं 10 को भी गायब करता हूँ और 3 करके जैसे ही मैं प्रिंट करवाता हूँ तो 10, 20, 30 और 50, 2 करके मैं 10 को गायब करता हूँ और 3 करके तो ये 10 नहीं हो रहा है गायब, तो दूसरे वैल्यू को हम देखते हैं वो सही से काम कर रही है या नहीं। 3 करके प्रिंट करवाता हूँ तो